सुना है कि कोई आप पे तशद्दुद भी हुआ था। ये तो बात नहीं, तो वजह नहीं, बस ऐसे ही आपकी ओपिनियन हमसे क्यों मुख्तलिफ है, इसलिए आपको सजा आपने जेल काटनी है। अगर खान साहब को छोड़ देते हम MNA भी होते, वजीर भी होते। आप माइनस इमरान खान करना चाहते थे। ये वो लोग कहते हैं जिन्हें पाकिस्तान की सियासत की ABC का नहीं पता। आपकी दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई? जेल पे तो हुई, जेल में तो 2-3 बार हुई, उसके बाद अभी तक नहीं। अभी जो नए हमारे आर्मी चीफ हैं उनके साथ आपका कोई राब्ता, कोई मुलाकात? नहीं, उनके साथ कोई राब्ता, कोई मुलाकात। कुछ हलकों में ये भी बात हो रही है कि दोबारा एस्टेब्लिशमेंट ने फवाद चौधरी को लॉन्च कर दिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने माशाल्लाह अपनी पोजीशन इतनी खराब कर ली है कि लोग जो है बताने के लिए कि दूसरे आदमी को नीचे करने के लिए बताते हैं कि उसका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है। तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल रेट्रिक। आप जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में वो जो फंक्शन हुआ उसमें आप गए, कुर्सी तो आपकी स्टेज पर लगी थी लेकिन मुंह छुपा के आप नीचे बैठे रहे। जाना क्या मजबूरी थी? कौन ले? अगर आपने ऐसे ही नीचे ही बैठना था फिर आप गए क्यों? क्या मजबूरी? नहीं गया खुद वहाँ, मतलब इमरान अली जैदी, इमरान इस्माइल सामने बैठे थे, वो भी खुद थोड़ी गए। आप क्या समझते हैं अगर आपने वो पार्टी ज्वाइन कर ली होती तो ये सारे पर्चे, 58 से ज्यादा केसेस मुख्तलिफ अजला में, ये सारी खवारियां ये आप पर मुसल्लत की जाती या उस पार्टी में सिर्फ शमूलियत की वजह से ये सब वेव हो जाता? नहीं, मैं आज वजीर होता और मैं जनाब अपना जबरदस्त किस्म का फॉरेन टूर्स कर रहा होता। कौन सी वजारत की ऑफर थी चॉइस को? नहीं, हमने कौन सा हमने डिबेट ही नहीं की, हमने क्या जरूरत। फवाद साहब, हाउ वाज योर डेज इन जेल? सुना है कि कोई आप पे तशद्दुद भी हुआ था। ये थाने की हद तक था या जेल में? तशद्दुद पे बातें काफी बता चुके हैं डिटेल में क्या हुआ। जेल तो फिर जेल है, जाहिर है मसाइल हैं इसमें। आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, 24 घंटे के अंदर डिफरेंट फेजेस हैं। क्या है, एक आप पहले 15-20 दिन जो है वो आसमान ही नहीं देख सके। फिर जब वो B क्लास का ऑर्डर हुआ और आए तो ओवरऑल जो था वो BSc 5.5-6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना ही एक बहुत बड़ी सजा। और फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनका एहसास रहता है। अगर आप आसमान ना देखें 15 दिन तो आपको एहसास होगा कि कितना आप बिल्कुल डूब जाते हैं साइकोलॉजिकली। फिर ग्रीनरी ना हो तो बस मुश्किल है। फिर बच्चों के साथ जाहिर है एक फैमिली, बच्चों के साथ कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही आपकी ओपिनियन हमसे क्यों मुख्तलिफ है, इसलिए आपको सजा आपने जेल काटनी है। कोई बात भी हो जो सब आप कि मोहसिन है इमरान खान, आपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट अपने ज़िले के लिए उनसे लिए भी, उन्होंने दिए भी, लेकिन मेरी क्या वजह थी कि आपको उनका साथ छोड़ना पड़ा और सियासत से ही खैराबाद आपने कह दिया? सियासत कोई वजह क्या? नहीं, बात यह है कि आप मेरे सामने बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मैं सियासत कर रहा हूँ। जाहिर है सियासत तो नहीं छोड़ी। खान साहब को ये तो अब हमें पता चला ना कि आप यू आर बैक इन द गेम। अगर खान साहब को छोड़ देते तो हम आज फॉर्म 47 के मुझे तो फॉर्म 47 की भी ज़रूरत नहीं थी। हम MNA भी होते, वजीर भी होते, तो दोनों ही बातें दुरुस्त नहीं हैं। तो इसलिए खान साहब के साथ ही रहे हैं तो 7-7 महीने, 6-6, 7-7 महीने की जेलें काटी हैं, बेईमाना तशद्दुद सहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसीलिए हुई हैं कि खान साहब का साथ दे रहे थे, दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह, और इसीलिए ही ये सारी सजाएं काटी हैं। जब आपने ट्वीट किया कि आप सियासत को छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में मिलने गए। PTI के अब जो PTI है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप माइनस इमरान खान करना चाहते थे। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें पाकिस्तान की सियासत की ABC का नहीं पता। और देखें ना, PTI का तो वोट नहीं है, वोट तो इमरान खान का है। आज इमरान खान IPP के सरबराह होंगे तो वोट सारा IPP को मिलेगा। सो पाकिस्तान इफेक्टिवली जो है ना वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चला गया। सो जो बंदा भी जिसको थोड़ी बहुत भी सियासत की समझ बूझ है वो कभी भी ये बात नहीं करेगा कि आप माइनस इमरान खान का कोई फार्मूला यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि जिसका वोट है अगर आपने उसी को ही माइनस कर देना है तो फिर बाकी तो काट कबाड़ ही रह जाएगा ना, बाकी फिर क्या बचेगा। लिहाजा जो भी लोग ये बात कर रहे हैं उनको फिर कुछ लेसन्स इन पॉलिटिक्स चाहिए, और या फिर वो पता नहीं कहाँ बैठे हुए, पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे वो, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में हो तो वो ये बात ही ना करें। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद भी इस तरह की कभी बात नहीं की है, उनको भी पता है शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, ये लोग सीरियस लोग हैं, इनको कौन जाके ये बात करेगा कि आप माइनस इमरान खान के ऊपर जो है वो आ जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को खुद भी पता है कि अगर
आज इमरान खान का टिकट उनके पास नहीं होगा, वो तो अपना हल्का नहीं जीत सकते। आज तो जो हालात हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, जो बाकी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर उनके पास इमरान खान का टिकट नहीं है तो वो इलेक्शन में अपना हल्का ही नहीं जीत सकते। जो गुफ्तगू है, एंगेजमेंट जो है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मैं पहले भी समझता हूँ और अब भी समझता हूँ कि ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमको बंदूकें उठा के हमने को पहाड़ियों पर नहीं चढ़ जाना, या हम गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन नहीं हुए। हम तो बातचीत के ऊपर ही बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ही की बात कर सकते हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को उस तरफ ही लेके जाना है। तो वो भी सारी जो एफर्ट थी वो एंगेजमेंट ही की एफर्ट थी, और इमरान खान साहब के साथ इंक्लूसिव एफर्ट थी। इमरान खान के बगैर क्या एंगेजमेंट बने। अभी जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है, उनमें से कुछ लोग तो आपसे हाइफ लगते हैं। वो तो कहते हैं कि जनाब हमने वापस ही नहीं लेना है ऐसे लोगों को जिन्होंने सियासत को खैराबाद कहा या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन कुछ अभी भी लोग पीटीआई के अंदर आपको बहुत मोतबर मानते हैं और वो समझते हैं कि आपकी वापसी बहुत अहम है। आपको क्या लगता है, इन लोगों की बात की कोई वैल्यू है जो आपको नहीं पसंद करते? पीटीआई में सिर्फ इमरान खान की बात की वैल्यू है, बाकी लोग तो ठीक है, अपना अपना थिएटर लगाया होता है, अपनी अपनी अहमियत के लिए कोई बंदा बात कर ले, जो मर्जी बात कर ले। वो इमरान खान ने जो कहना है वो होना है, जो देख लेंगे। और देखें, मेरा जो एक पर्सनल इशू जो है ना, वो इसलिए नहीं है कि अगर देखें मैं वज़ीर तो मैं 2011 में भी था, तो वज़ीर बनना इज़ नॉट माई एम। आप खुद जेलम से हैं, आपने देखा होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता होता था DCSP कौन है जेलम में। मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं, ना मेरी ये थाने कचहरी की पॉलिटिक्स में करता हूँ। हम तो एक नेशनल लेवल पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें बड़ी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा क्या इनपुट है, क्या चीज़ें हैं, और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो मैं करता हूँ। मैं थाने कचहरी की ये तो करते हैं ना ही। मुझे ये शौक़ है कि वो गाड़ियाँ रुकें हैं और प्रोटोकॉल लगे और फिर आए। मेरे तो साथ पुलिस वाला हो, वैसे घबराहट होती है कि कब ये हो गया। हम तो इसलिए इमरान खान के साथ हैं कि 22 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान उनकी दिलों की धड़कन है, और पाकिस्तान के अवाम की जो इस वक्त विल है, जो पॉलिटिकल विल है, उसका इजहार इमरान खान की हमायत से होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का साथ देना ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग ये जंग जीतें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप PTI में हो, आप हो ना हो, आपको इमरान खान अच्छा लगे बुरा लगे, आपको इस लड़ाई में इमरान खान का साथ देना। आपकी दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई? जेल पे तो हुई, जेल में तो 2-3 बार हुई, उसके बाद अभी तक नहीं। और जेल में जो मुलाकात हुई उसमें आपको क्या लगता है, खान साहब बाहर आते हैं, फैसले PTI के हवाले से आइंदा लाएअमल जो है उसमें आप देखें ना, इमरान खान इस वक्त चैलेंज इमरान खान को जेल से बाहर लाना है। इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो फिर तो चैलेंज ही खत्म हो गया। दुरुस्त बात। देखें ना, उसके बाद तो फिर सेटअप ही खत्म हो जाएगा, ये सारा जो मौजूदा सेट। लेकिन जो सर ये जो अभी PTI के ओहदेदारान है, जो लोग हैं, ये तो जिनको गुजरांवाला में 5-5 साल सजाएं हुई हैं कारकुनान को, उनको कभी मिलने नहीं गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद उधर लाहौर में जो आपके लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको मिलने नहीं कभी गए। तो ये इमरान खान को छुड़ाने की क्या बात करेंगे? और अगर ये बात नहीं करते तो आपके पास कोई लाएअमल है कि इमरान खान कैसे छुड़ाया जा सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो 4-5 लोग इस वक्त हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई ज़्यादा पॉलिटिकल एरेना में कोई वाकफियत भी नहीं है। कोई ये भी नहीं कि वो कोई उनका वो भी मामला उनका नहीं है। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इमरान खान को, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो ये है कि आप देखें कि जो लीगल लॉयर्स हैं, आज भी आपने देखा कि वो फायज़ ईसा साहब के ऊपर जब रेफरेंस की बारी आई है तो वो वकील हमारे ही जो है वो उस पर नहीं माने, हालांकि वो सबको पता है उसके पॉलिटिकल नताइज बड़े ख़तरनाक हैं। सो जो वकला हैं, जो प्रैक्टिस पे पैसे बनाते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है जज को अनॉय करना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि फायज़ ईसा साहब का तो एक जो अभी तक का जो तमाम नज़र आ रहा है, फिर लियाकत चट्टा ने जो बयान दिए जिस तरह किए, तो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त। तो मुझे ये लगता है कि सियासी हिकमत अमली बहुत कमज़ोर है तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए एक मजबूत सियासी हिकमत अमली चाहिए। फवाद साहब, आप थे, आपके साथ शाह महमूद कुरैशी थे, शेख रशीद साहब थे, और नाम हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, बाजवा साहब से अच्छे ताल्लुकात थे। फिर ये पार्टी स्नैच पे कैसे पहुंच गई कि अचानक से फिर एक
वो रजीम आ गया आपके खिलाफ, अदम एतमाद भी खड़ा हो गया, कामयाब भी हो गया। लकीली पाकिस्तान में तो ये एग्जाम्पल ही नहीं मिलती थी। तो ये कैसे सारा कुछ एकदम से हो गया, आपको पता क्यों नहीं चला? ये पता वो भी तो आप क्या उसमें कर सकते हैं। अगर एक इतनी बड़ी ताकत है वो आपके खिलाफ जो है, वो आप उससे नंबर आजमा है, तो आप उससे क्या कर लेंगे? और अभी भी आप क्या मतलब बंदूक से, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अब हम तो पॉलिटिशियन है ना, हम बंदूक से क्या मुकाबला करेंगे? एक हम 15 बंदे कमरे में और एक बंदा बंदूक लेके आ जाए तो सबको नीचे लिटा लेगा ना, क्या करेंगे आप? या गोली मार देगा। लिटाया तो नहीं गया ना आपको? ये पूरा पाकिस्तान को लिटाया हुआ है इस वक्त, आप समेत सारे लेटे ही हुए हैं ना, क्या हो रहा है? तो इसलिए इशू ये है कि ये जो जहाँ बाजवा साहब, जाहिर है उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी ताल्लुकात रहे, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, लेकिन उनकी फिर ये ख्वाहिश बन गई कि मैंने एक एक्सटेंशन इमरान खान से ली है तो दूसरी एक्सटेंशन अब मैं नवाज शरीफ से ले लूँ, और उस तरह से मैं बड़ा ज़बरदस्त लगेगा और फिर वो कंसेंसस हो जाएगा। और सारा इस गेम प्लान में बाजवा साहब का अपना भी बहुत नुकसान हुआ और मुल्क को तो बिल्कुल उन्होंने इस आई थिंक एक द वर्ज ऑफ कोलैप्स पे लेके आ गए। इट्स टेरिबल व्हाट ही हैज डन। अभी जो नए हमारे आर्मी चीफ हैं उनके साथ आपका कोई राब्ता, कोई मुलाकात? नहीं, उनके साथ कोई राब्ता, कोई मुलाकात। कहा तो ये भी जा रहा है कि आप तो दोबारा से जब से आए हैं हर टीवी चैनल पे अब आप नज़र आ रहे हैं, हर अहम शो का आप हिस्सा हैं। तो कुछ हलकों में ये भी बात हो रही है कि दोबारा एस्टेब्लिशमेंट ने फवाद चौधरी को लॉन्च कर दिया है। देखिए बात ये तो एस्टेब्लिशमेंट की अब एक पोजीशन है ना। पहले होता ये था कि आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लोग जुड़े होते थे वो उनके पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होता था उसका, और लगता था बड़े तगड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात। अब एस्टेब्लिशमेंट ने माशाल्लाह अपनी पोजीशन इतनी ख़राब कर ली है कि लोग जो हैं बताने के लिए कि एक दूसरे आदमी को नीचे करने के लिए बताते हैं कि उसका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है। तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल रेट्रिक जिसको आप कह लें कि वो आप उसको जो है वो कह, यानी आपको डाउनग्रेड किया जा रहा है। ऐसे ही होता ना कि मैं उसको कह दूंगा वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। जो साहब हमने देखा कि आप जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में वो जो फंक्शन हुआ उसमें आप गए, कुर्सी तो आपकी स्टेज पर लगी थी लेकिन मुंह छुपा के आप नीचे बैठे रहे। तो जाना क्या मजबूरी थी? कौन अगर आपने ऐसे नीचे ही बैठना था तो फिर आप गए क्यों? तो क्या मजबूरी? भी नहीं गया आपको तो वहाँ, मतलब इवन अली जैदी, इमरान इस्माइल सामने बैठे थे, वो भी खुद थोड़े गए थे। एक दबाव में, प्रेशर में जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको पता ही है यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। वो सारी स्टोरीज जो है वो तो आपके सामने ही है, जो अपना आइन है तो उसके मुताबिक अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान, क्या किया जाए। आप क्या समझते हैं अगर आपने वो पार्टी ज्वाइन कर ली होती तो ये सारे पर्चे, 58 से ज़्यादा केसेस मुख्तलिफ अजला में, ये सारी खबारियाँ ये आप पर मुसल्लत की जाती या उस पार्टी में सिर्फ शमूलियत की वजह से ये सब वेव हो जाता? नहीं, मैं आज वजीर होता हूँ और मैं जनाब अपना जबरदस्त किस्म का कौन सी वजारत की ऑफर, फॉरेन टूर्स कर रहा होता। नहीं, हमने कौन सा हमने डिबेट ही नहीं की, हमें क्या जरूरत, जब आना ही नहीं तो फिर क्या करें? इस पे कोई बात ही नहीं। काफी अरसा आप खामोश रहे, काफी अरसा आपने लब कुशाई नहीं की। हमने भी राब्ता करने की कोशिश की, जो साहब हमें बात करने का मौका मिले, लेकिन आज ही मौका मिल रहा है। तो अब आप जब हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ाहिर इससे पहले भी और बाद में भी अब बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू, व्हाई इज इट द राइट टाइम टू स्पीक, व्हाई नाउ? अभी जेल से ही अभी निकले हैं, 7 महीने तो जेल में थे, फिर महीना डेढ़ जो है वो अदालतों में बोल रहे हैं, और प्रोग्राम्स में चूँकि आप थोड़ी बेल वगैरह कंफर्म हुई है तो आप प्रोग्राम्स में आने का मौका मिल गया तो आप प्रोग्राम्स करें। आप पे ये भी दबाव था कि आप इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो बयानात दें, आप डटे भी रहे, आपने कोई बयान भी नहीं दिया, किसी और पार्टी को भी नहीं ज्वाइन किया, और फिर सियासत से भी आपने किनारा कशी कर ली। तो अगर आपने उनके खिलाफ बयान भी नहीं देना, आपने उनके खिलाफ भी नहीं जाना, कोई और पार्टी भी नहीं ज्वाइन करनी, सियासत भी छोड़नी है, तो ये सारी खिचड़ी क्या जो सब एंड ऑफ द डे आपने फिर सियासत ही करनी? सियासत हमने कब छोड़ी थी? हमने तो इलेक्शंस में जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे, और आपको पता ही है कि मेरे भाई को पहले अरेस्ट कर लिया गया नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के जुर्म के पादाश में। उसके बाद सारे दो हमारे वो जो थे प्रपोजर सेकेंडर्स उनको उठा लिया गया। जो जेल में बरबरीत हुई, फस्तायत हुई, वो भी आपके सामने। और उसके बाद हमारे पेपर्स रिजेक्ट करवाए गए, और इस हद तक हुआ दबाव हुआ कि जज सिटिंग जो हैं
उसने मुझे पैगाम दिया कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे ये, तो आप ये इलेक्शन मिस कर दें। तो छोड़ी तो नहीं, छुड़वाई गई आप कह लें। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में जैसे चल रहा। जो सब इमरान खान ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और अदारों के नाम लेकर लोगों के मतलब कहाँ पे उन्होंने तनकीद नहीं की, खुली तनकीद की। अब रास्ता कहाँ बचा है निगोशिएशन का? अब किस चैनल के थ्रू बात चलेगी और किससे बात होगी? बात अब तो सबको ही निशाना बना दिया। नहीं, निशाना तो उन्होंने भी तो बनाया है ना इमरान खान को, तो ये तो बराबरी की बात है ना। एक्चुअली कि इमरान खान ने तो रिएक्शन में निशाना बनाया है। अगर वो ना होता इमरान खान के साथ तो निशाना ना बनाते। तलखियाँ तो फिर बड़ी हैं ना, दोनों तरफ से पड़ी। तो देखिए, तलखियाँ नीचे लाने का भी तरीका होता है, कम्युनिकेशन बहाल होगी। और पहले इसलिए मैं ये जोर दे रहा हूँ कि आप पहले अपोजिशन अलायंस अपना बनाएं। जब आप अपोजिशन का अलायंस पूरा आपका बन जाएगा, फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप बातचीत कर सकें पार्टीज के साथ। तो आप फिलहाल तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपकी जो पार्टी है वो इतनी कमज़ोर उसको समझा जा रहा है कि वो स्ट्रीट पावर नहीं ला पानी, और उसकी वजह से आपके साथ नेगोशिएशंस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हुकूमत का। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने पाँव पे खड़े हों, तगड़े हों, उसके बाद फिर आप नेगोशिएशंस जब आप करेंगे तो फिर आपकी बात भी मानी जाएगी। जो साहब, लेकिन ये लीडर्स के बगैर होगा कैसे? आप जेल में थे, जुल्फी बुखारी और इन जैसे जो लीडरान हैं, मुराद सईद गायब हैं, कुछ फॉरेन में बैठे हुए हैं, कुछ जो है वो जी बिल्कुल खामोश हैं। लीडर नहीं होंगे तो आप जेल में आप नहीं होंगे तो अवाम कौन निकालेगा? मतलब पीटीआई के। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो असद कैसर साहब और महमूद अचरजई साहब को ये टास्क दिया गया है, आप उनको करने दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जीडीए से, जमात इस्लामी से इनको बात करने दें और उनकी टांगें हम ना खींचें और उसको ये एग्जीक्यूट होने दें। जब ये अलायंस बन जाएगा, बात हो जाएगी, उसके बाद फिर मजबूरी बनेगी आपसे बात करना। आप मौलाना साहब से कहते हैं अलायंस हो जाना चाहिए, असम्बली में वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन कोई नहीं मानता। अदालत में जाते हैं, उनके वकील तस्लीम कर लेते हैं उसी इलेक्शन। सही है, वो तो देखिए ना, लीगल, उनके लॉयर ने तो अपने क्लाइंट का एक लीगल केस लड़ना है ना, तो उनको वो सूट करता है जो इलेक्शन कमीशनर का काम है। बेहतर ये होता कि मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक दिन पहले बड़ी तगड़ी, उसके मद्देनज़र वो कहते जी हम स्टेटमेंट नहीं देते, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हमें मंजूर है। तो साहब, क्योंकि आप खुद इस सिचुएशन के अंदर हैं, कुछ लोग तो बाहर से देख रहे हैं लेकिन आप अंदर हैं। आपने इमरान खान का एक तरह से साथ छोड़ा। अब वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, दूसरी जमातें ज्वाइन की, और अब तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब ने कह दिया ये तो गोल्ड स्मिथ ने बारिश करवाई थी तो वर्ल्ड कप जीते थे। यानी इस हद तक वो अब बोगस रखने लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाले लोगों को वापस लेना चाहिए पीटीआई के अंदर, और वो क्या कैटेगरी होनी चाहिए कि जिस कैटेगरी के लोगों को वापस लेना चाहिए और जिनको रद्द करना चाहिए? मेरा ख्याल है इमरान खान पहले ही ये बात बता चुके हैं कि दो कैटेगरी किसके लोग होंगे। असल में तो जो कैटेगरी है ना, जिनको तशद्दुद से फोर्स करके, फैमिलीज को उठा के, भाइयों को उठा के, बच्चों से ज्यादती करके इनको जो है वो पार्टी छुड़वाई गई, उनके केसेस अलहदा हैं। और ये बड़े थोड़े से होंगे, मेरा नहीं ख्याल 2-4 लोगों से ज़्यादा होंगे कि जो अपने लालच की वजह से, फौरी मफाद की वजह से पार्टी जो है वो छोड़ गए। एक्चुअली तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को फ़ख्र होना चाहिए कि जिस तरह से उनके साथियों ने उनका साथ दिया है, जिस तरह से इतनी बड़ी जुल्म और जबर के सामने जो तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हुए, और जो जबर और जुल्म उनके ऊपर हुए हैं अनप्रेसिडेंटेड है। पंजाब में स्पेशली, केपी में तो उस तरह से लोगों के घरों में उस तरह से नहीं हुआ, इस्लामाबाद में, उसके बाद आप पंजाब में, फिर कराची में, यहाँ पे तो लोगों ने एक वफा की, मोहब्बत की एक दास्तानें लिखी हैं। उनको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। रेत के पहाड़ भी तो यहीं पे नजर आए जो ऐसे गिरते रहे, ऐसे सुबह कोई ऐसे नहीं गिरा ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं गिरा। सिर्फ वही जो है वो नहीं गिरा जिसको पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। देखिए ना, सीधी बात है, कोई आप लोहे के तो नहीं बने हुए ना। अभी आपको जो है यहाँ पे को बैठा ले और आपको जो है वो बांध दे और उसके बाद आप पे तशद्दुद शुरू कर दे, तो आप एग्जैक्टली वही करेंगे जो वो कह रहे हैं। जो साहब, आपके अपने हल्के के अंदर आप अगर पीटीआई के टिकट से इलेक्शन ना लड़ें, आज़ाद हैसियत से लड़ें,
किसी और जमात में तो आपने क्योंकि शमूलियत नहीं की तो हमें कहना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कोई विक्ट्री के चांसेस हैं आपके पीटीआई के अलावा? इस वक्त तो इमरान खान इज टू बिग। इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो इलेक्शन जीतेगा। वो फवाद चौधरी ना भी हो तो भी जीतेगा? नहीं, वो कोई भी हो जिस पे हाथ रखेंगे। बस अभी भी जो लोग जीत गए हैं जेलम से, देखो ना, वो तो अदरवाइज यासिर नहीं महमूद जीत कुरैशी। सकते। अदरवाइज तो जीतना उनका बहुत मुश्किल। तो ये सारे लोग इमरान खान की वजह से जीते हैं ना। इमरान खान का इस वक्त कद बहुत ज़्यादा है। बाद में जाहिर है दरिया, एक सियासत एक दरिया है, नए पानी आते हैं, नए हालात होते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अभी सिचुएशन यही। अभी जिस तरह से हुकूमत सिचुएशन को, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की कर रही है, डॉलर नीचे आ रहा है जी, अपनी पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आ रही हैं, कुछ चीज़ें महंगाई में, और बिजली के बिलों का जो है वो बम फट गया है लोगों के ऊपर। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ये हुकूमत कितना अरसा निकालेगी? इमरान खान कब बाहर आएंगे? और दोबारा आप क्या देखते हैं इलेक्शंस का क्या सीन बन रहा है? देखेंगे, इस हुकूमत की थ्योरी तो सिर्फ ये है, देखें ना, सियासी, इखलाकी, कानूनी तौर पे ये हुकूमत हार गई। फ्रांस में यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हुआ, हुक्मरान पार्टी इलेक्शन हारी। मैक्रोन ने कहा इखलाकी तौर के ऊपर मैं फ्रांस की हुकूमत असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हार गई है। कोई ज़रूरत नहीं थी उसे लीगली, लेकिन उसने मॉरली अपने आप को ये तो इखलाकियात दबा, ठीक है ना। हमारे यहाँ इखलाकियात का, हमारे यहाँ कानून का, बल्कि आइन की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अब तो ये हुकूमत कह रही है कि अगर आप फिजिकली हमें हटा सकते हैं तो हटा दें, वरना हम आपको मारेंगे। और दूसरी थ्योरी है कि ये कौम बस ऐसी है, कोई नहीं इनकी कोई गैरत, कोई नहीं इनमें, सारे ऐसे ही हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिन्हें मार लो ना काफ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने केड़ा खड़ा होना है, और जितनी मर्जी तुम इन्होंने कुट लो, इन्होंने केड़ा खड़ा होना है। अब सारी जो हुकूमत की, इस हुकूमत की जो फिलॉसफी है वही है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी ख़तरनाक फिलॉसफी है। इसमें देखें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम तो बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो बड़ा इस वक्त मुआशी एतबार से, लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से बिल्कुल हम एक वर्ष पे खड़े हैं। तो कौन सा इंसिडेंट जो है वो हमें किधर ले जाए हमें नहीं पता, और अभी तो डर ही लग रहा है। जो पाकिस्तान की डिवाइड है, देखिए ना, आप 60-40 की डिवाइड के ऊपर हुकूमत मैनेज कर सकती है। इस वक्त 85-15 की डिवाइड है। 85% जो अवाम है, तबका है, वो इधर इमरान खान के साथ खड़ा है। 15% के लोग जो हैं वो कोरिजन के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो 85% लोगों को गुलाम बना के बैठे हुए। तो इट्स अ वेरी डेंजरस आई वुड से कि इन्वायरमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत कब चली जाए, कैसे चली जाए, प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल। अवाम के अंदर आपको लगता है कि वो गट्स हैं कि ये किसी दिन रोड पे किसी मामले पे तंग आके निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, या ये सोए रहेंगे? कुछ ज़रूरी नहीं है हुकूमत के खिलाफ हो, कोई इंसिडेंट हो जाता है। मसलन जो हमारे पार्टीशन के फसाद थे जिनमें 13 लाख बंदा एंड के ऊपर मारा गया, वो तो एक रनअवे मैरिज से शुरू हो गए थे। भाग के शादी कर ली और उसके ऊपर लड़ाई हो गई, और सिखों में मुसलमानों में लड़ाई हो गई, और वहाँ से जो 26 फरवरी 1947 को ये वाक़या हुआ, और 20 सितंबर 1947 तक 13 लाख बंदा अपनी जान से चला गया। तो इट्स वेरी डेंजरस कि आप सोसाइटी को एक एज पे रखें और आप उसको ना कर सकें। तो सर, मैं इसको आपकी खुशकिस्मती कहूँ, खान साहब की बदकिस्मती कहूँ, 9 मई का जो मामला हुआ उसमें जेलम ऐसा इलाका था जहाँ से लोगों ने ना निकले तादाद में, ना एहतजाज किया, ना कोई लीडर मौजूद था वहाँ पे, आप भी मौजूद नहीं थे, और ना लोगों ने एहतजाज किया, जबकि उस वक्त कॉल थी पीटीआई की कि आप निकलें और एहतजाज करें। लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। क्या आप समझते हैं कि आपके हल्के की आवाम ठंडी है, या गैदर नहीं कर पाए, या प्रेजेंस ऑफ द लीडर की कमी थी? मतलब ना, नहीं, कोई था नहीं ना, क्योंकि देखे ना, हम सारे तो कोर्ट में थे, और हम तो यहाँ पे कोर्ट में जो है वो पकड़े गए, एहतजाज हो ही नहीं सकता था। और जाहिर है हमें एहतजाज प्री प्लान तो था नहीं, क्योंकि खान साहब तो उस दिन 9 मई को अरेस्ट हुए, किसी को पता ही नहीं था अरेस्ट होना है, वो तो प्री अरेस्ट बेल्स के लिए पेश हो रहे थे। तो ये तो नहीं था कि वो खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो जाहिर है कि वहाँ से कोई नहीं हुआ। 9 मई का जाहिर पता ही नहीं था किसी को कि क्या है क्या नहीं, तो लोगों ने क्या निकलना था नहीं निकले। जो साहब आपने कीमती वक्त दिया, जितना मांगा वक्त उससे ज्यादा दिया,
ये आपकी मोहब्बत है, इंशाल्लाह आपका मुलाकात रहेगी आपसे। मुलाकात आपसे रहेगी सर। कौन सा हमने डिबेट ही नहीं की, हमें क्या जरूरत।